आज से हम एमपी की मैपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो एक पहले हम एमपी का रफ मैप बना लेते हैं। देखो जब भी स्टार्ट करोगे ना तो ये कुकुर मुत्ता जैसा जो शेप रहता है, सबसे पहले नॉर्थ एमपी का ऐसे बनाना है। फिर हमें एक शेर की डिज़ाइन बनानी है। देखो ये शेर का बन गया, सॉरी ये कुछ ज़्यादा खतरनाक बन गया। ये बन गया एग्जैक्ट, देखो ये शेर बन गया। और यहाँ से ये फूल पत्ती जैसी डिज़ाइन बना के नीचे आ जाना है, ठीक है। ये आएगा बुरहानपुर, जो यहाँ मंदसौर नीमच आता है, और ये उत्तरी एमपी। इसके जो बीच वाले पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन बचता है, इसके जस्ट नीचे बुरहानपुर आता है। ऐसे ये याद रखने के लिए है और ऐसे ही याद होगा। और जो उत्तरी एमपी है ये, इसके जस्ट नीचे आता है बुरहानपुर ये। और जो ये बुंदेलखंड वाला ये वाला एरिया है, इसके नीचे आता है बालाघाट। ये ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब अगर ऐसे मोटा मोटी एक बार देख लें तो जो ये वाला एरिया है ये सिंगरौली है, और ये एमपी का सबसे पूर्वी हिस्सा है। यहाँ आएगा अलीराजपुर, ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है। सॉरी यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, अलीराजपुर ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है। ये बुरहानपुर है, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है। मतलब ये जब आप ऐसे अक्षांश बनाओगे ना तो बुरहानपुर सबसे नीचे आता है। और यहाँ पे है मुरैना, ये सबसे उत्तरी हिस्सा है मुरैना, ठीक है। अब हम नॉर्थ एमपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वही कुकुर मुत्ता जैसे डिज़ाइन एक बना लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ सेंटर पॉइंट में आएगा ग्वालियर। अब सेंटर पॉइंट को हमेशा याद रखना है, ग्वालियर सेंटर पॉइंट याद रहेगा तो इसके आजू बाजू जितने भी ज़िले हैं वो याद रहेंगे। तो इसके सबसे पूर्वी साइड में आएगा दतिया, ठीक है। मैं डी लिख दे रही हूँ, ये दतिया है। नॉर्थ ईस्ट में आएगा भिंड, उत्तर में आएगा मुरैना। देखो आ गया ना, सबसे उत्तरी एरिया है ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है एमपी का। ये आ गया श्योपुर, और इसके साउथ में आ गया शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी के नीचे आता है अशोकनगर। अच्छा ये आपको याद हो जाते हैं कैसे? देखो शिव जी चले अशोकनगरी की दिशा में, शिव जी चले अशोकनगरी की दिशा में, शिव चले अशोकनगरी की दिशा में, ठीक है। विदिशा के नीचे आता है रायसेन, और रायसेन के नीचे आता है, ये थोड़ा सा ये टिल्ट रहता है, नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम के नीचे मैं क्या बताई थी, ये जो उत्तरी एरिया है उसके नीचे आता है बैतूल, ये आ गया बैतूल। अब स्टार्ट करते हैं इधर शिवपुरी से। शिवपुरी के वेस्ट साइड से स्टार्ट होता है गुना, और गुना आते आते विदिशा में ख़त्म हो जाता है। विदिशा से स्टार्ट होता है भोपाल, और ये आते आते रायसेन में ख़त्म होता है। ये है गुना और ये है भोपाल। भोपाल के पश्चिमी साइड से स्टार्ट होता है सीहोर, और ये आता है नर्मदापुरम तक। अब सीहोर से स्टार्ट होता है हरदा, और ये आता है बैतूल तक, ठीक है। ये हो गया ग्वालियर, ईस्ट में है दतिया, नॉर्थ ईस्ट में है भिंड, नॉर्थ में है एमपी, वेस्ट में है शिवपुर, ये खुद ही ग्वालियर है। और ग्वालियर के साउथ में शिवपुरी, शिवपुरी के साउथ में अशोकनगर, देन विदिशा, देन रायसेन, देन नर्मदापुरम। शिवपुरी के वेस्ट से स्टार्ट होता है गुना, जो जाके ख़त्म होता है विदिशा में।
गुना के नीचे से स्टार्ट होता है भोपाल, जो ख़त्म होता है रायसेन में। भोपाल के पश्चिमी वेस्ट साइड से स्टार्ट होता है सीहोर, जो जाके ख़त्म होता है नर्मदापुरम में। और सीहोर से स्टार्ट होता है हरदा, जो ख़त्म होता है बैतूल में। अब सबसे पहले ये याद करना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, जब ये बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी भी आप ऐसी ही प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बार मैं थोड़ा आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ। उनकी नंबरिंग कर देती हूँ, पर आप पॉज कर देना जब मैं प्रश्न पूछूँ तो, क्योंकि मैं इसका उत्तर भी बताऊंगी। और आप सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करना, कोई भी आपको मतलब मैपिंग आपकी भुला दे कोई भी नहीं है। चलो, नंबर 1 पर क्या है? अब मैं पूछी नंबर 1 पर क्या है, तो आपको वीडियो पॉज करनी है और आपको सोचना नंबर 1 पर क्या है। तो 1 का आंसर है शिवपुरी। ठीक है, नंबर 11 पर क्या है? रायसेन। नंबर 7 पर क्या है? अशोकनगर। नंबर 12 पे क्या है? सीहोर। नंबर 15 पे क्या है? हरदा। नंबर 4 पर क्या है? मुरैना। नंबर 6 पर ग्वालियर। नंबर 5 पर श्योपुर। नंबर 3 पर भिंड। नंबर 2 पर दतिया। नंबर 8 पर गुना। नंबर 9 पर भोपाल। और क्या बचा? नंबर 13 पर क्या है? नर्मदापुरम। अब हमने क्योंकि ये याद कर लिया है, तो एक जो छोटा सा चैप्टर है कि एमपी के कितने संभाग हैं, उसमें से ना आपके 30 संभाग तैयार हो गए, ये मान के चलो। ठीक है, पर उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट और हम देख लेते हैं। ये जो सीहोर है ना, सीहोर के ऊपर और भोपाल से ये टच में लगा हुआ है, यहाँ राजगढ़ आता है। और ये गुना के एकदम साउथ में ऐसे बना हुआ है राजगढ़। ये सॉरी मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लेकिन अभी ये आएगा ना, हम संभाग जब देखेंगे तो ये आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल संभाग। तो चंबल नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है बताओ? यहाँ से ऐसे गुजरती ना चंबल नदी, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ क्या क्या है? यहाँ श्योपुर, यहाँ मुरैना और यहाँ भिंड। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो तीन जिलों के, ये एरिया है चंबल नदी, चंबल संभाग। ठीक है, ये तीन जिलों से मिलकर बना है चंबल संभाग। अब आता है ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग से हमें पता चलता है कि ग्वालियर तो होगा ही इस संभाग में, ग्वालियर संभाग में। तो इसमें आएगा सबसे पहले ग्वालियर। रुको मैं इनको ना हटा के यहाँ लिख दो, चंबल और ग्वालियर संभाग। ठीक है, ये नदी हटाओ यहाँ से और यहाँ ग्वालियर लिखो, ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में खुद ग्वालियर आ गया। ठीक है, भिंड तो चंबल का है ना, मैं ही देखो भूले जा रही हूँ। दतिया, यहाँ दतिया है, दता हुआ है ग्वालियर से ये। ठीक है, तो ये ग्वालियर, ये दतिया, ये क्या आ गया? अशोकनगर। भूल नहीं जाना, ये अशोकनगर है। अरे नहीं, ये शिवपुरी है। शिवपुर टच में है ना, शिवपुरी एस दोनों साथ में है। मैं सोची तुम लोग भूल ना गए हो। और ये क्या है? अशोकनगर। जहाँ शिवपुरी रहेगा वहाँ अशोकनगर रहेगा, और जहाँ शिवपुरी अशोकनगर रहेंगे वहाँ गुना कैसे पीछे रह सकता है? तो ये आ गया गुना। ये याद है ना, ये गुना है, शिवपुरी से स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ जाके ख़त्म हुआ है? विदिशा में। ध्यान से पढ़ना है एकदम। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये तीनों मिलके क्या बने? ग्वालियर संभाग। मेरे पेन की इंक ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब कौन सा संभाग बचा? भोपाल संभाग। भोपाल याद है ना, यहाँ पे चिंटू सा घुसा हुआ है।
भोपाल हमारे एमपी की राजधानी है ये, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, तो भोपाल संभाग है तो खुद भोपाल तो आएगा ही, ठीक है। इसी के लिए मैं कह रही थी राजगढ़ याद करना ज़रूरी है। तो भोपाल संभाग में राजगढ़ भी आ गया, यहाँ लिख दो भोपाल संभाग। थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब लिख रही हूँ, वैसे मेरी राइटिंग है अच्छी। और ये है सीहोर संभाग, ठीक है। ये क्या है, विदिशा। अरे ये सीहोर संभाग नहीं है, सीहोर जिला है। विदिशा आ गया, क्या क्या आ गया, विदिशा आ गया, राजगढ़ आ गया, भोपाल आ गया, सीहोर आ गया, ठीक है। और क्या बचा, ये क्या है, रायसेन। कौन कौन से ज़िले को भोपाल टच कर रहा है, भोपाल विदिशा को टच किया तो विदिशा आ गया, भोपाल राजगढ़ को टच किया तो राजगढ़ आ गया, भोपाल सीहोर को टच किया तो सीहोर आ गया, भोपाल रायसेन को भी टच कर रहा है तो रायसेन भी आ गया। तो 5 संभाग आ गए भोपाल में, ठीक है। सॉरी मेरे इसमें ना दिख नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं सेटिंग की बहुत कोशिश की हूँ लेकिन प्रॉपर सेटिंग हो नहीं पाई है, ठीक है। तो ये तीसरा संभाग है। अब चौथा संभाग कौन सा है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में तो खुद नर्मदापुरम रहेगा, इससे लगा हुआ है बैतूल और इसी से लगा हुआ है हरदा। तो ये 3 संभाग जो है नर्मदापुरम में रहेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही इसमें वाइट बोर्ड पे बना के एक बार प्रैक्टिस करना तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। और बताना ये वीडियो कैसी लगी, मैं बहुत मेहनत से बनाई हूँ। और कमेंट भी करना, अगर कुछ अच्छा रिस्पांस आता है तो फिर आगे की मैपिंग भी हम ऐसे स्टार्ट रखेंगे। और हम जो परीक्षा धाम की ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, और भी पोर्शन देख लेंगे मैपिंग से क्या क्या अच्छे से ईजिली हो जाता है। तो वैसे सबसे पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, तो पूरा ऐसे ही मैप में बना के सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। कमेंट करना, ठीक है।